हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में। एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक निर्वात की विद्युतशीलता विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में बात करने वाले हैं। निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक, मान एवं बीमा के बारे में। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट क्योंकि हम जानते हैं कि एक कूलाम के द्वारा दिया गया एक कांस्टेंट है। कूलाम ने जब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर दिया था, तो यह वहां पे उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट कहा था, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट था। अगर यहां से इस कांस्टेंट के बारे में बात करें, K के बारे में बात करें, K का अगर मात्रक निकालें तो K का मात्रक हमारा होता है, पहले मात्रक ही निकालेंगे, मात्रक के बाद फिर बीमा और फिर उसके बाद मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो चूंकि ये इधर गुणे हैं, भागे हैं, इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा, और ये इधर गुणे है, इधर जाएगा तो भागे हो जाएगा। एफ आर स्क्वायर अपन क्यों हो जाएगा Q1 Q2। ठीक है, तो इसका मात्रक K का मात्रक जो हो जाएगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मात्रक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 9 × 10⁹ इसका यूनिट होता है, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक के लिए हम लोग कहेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इधर गुणे भागे इधर जाएगा तो गुणे हो जाएगा। F डॉट एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इधर गुणे है, इधर को इसको इधर रिप्लेस करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये भी आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम और कूलाम का स्क्वायर, चूंकि 4 पाई है, 4 पाई जो होता है ये कोण है, और कोण का मात्रक, कोण और घनकोण का मात्रक होता है रेडियन और स्टेरेडियन जो है ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट कही जाती है, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कही जाती है, जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। ये जो राशियां होती हैं ये मूल राशियों के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, इसलिए इसका हम मात्रक नहीं लिखने वाले हैं। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता ही है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसके संकेत की बात करें कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। अब बात कर लेते हैं बीमा की, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अच्छा, आपकी ये बात समझ में ये आ रही होगी कि एप्सिलॉन नॉट, तो क्या एप्सिलॉन का मात्रक अलग होगा? नहीं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर ये है तो एप्सिलॉन का भी मात्रक यही होने वाला है। ठीक है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ये दोनों वैद्युतशीलता ही है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, ये प्रदर्शित करता है कि यह निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन ये प्रदर्शित करता है कि ये विद्युतशीलता है, और यहीं पे अगर हम K लगाते हैं तो ये माध्यम की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन इसके मात्रक और बीमा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहाँ हम देखते हैं, देखिए चूंकि हम जानते, आप
बीमा जो निकालनी होती है हम मात्रक से ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देखिए ये आवेश है तो लिखेंगे आवेश की बीमा, आवेश की बीमा का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर है, आवेश की बीमा का स्क्वायर बटे में न्यूटन है मीटर है, ठीक है। न्यूटन क्या है? बल का, बल का मात्रक है, तो लिखेंगे बल की बीमा, बल की बीमा, ये आर, आर जो है दो आवेशों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है, तो लिखेंगे दूरी की बीमा। इनका जो पावर है, पावर यहां पे लिखते रहेंगे, घात लिखते रहेंगे, ठीक। आवेश की बीमा होती है, यहां पे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आवेश की बीमा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आवेश की बीमा की, आवेश की बीमा जो होती है एम एल, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल पे 0 ए टी, इसकी बीमा होती है। बल की बीमा होती है, बल की बीमा, बल की बीमा एम एल टी पे -2, दूरी की बीमा की बीमा, ये होता है एल। सारी बीमाएं हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। आवेश की बीमा 80 होल स्क्वायर कर देंगे बट्टे में एम एल एम एल टी पे -2, इसे स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, ये एल हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर हम लगाते हैं तो इसे स्क्वायर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं पढ़ सकते। ये हो जाएगा A2 T2, यहाँ पे हमारा होने वाला है एम एल टी पे -2, ये हो जाएगा। इसको जब इसमें मर्ज करेंगे तो सॉरी L3 2 1 3 टी पे -2, इसको मुझे ऊपर ले जाएंगे, जो माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगी, प्लस साइन माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे यम पे -1 एल पे -3, टी माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी 2 ये है 2 ये कितना हो जाएगा 4, और ये एप्सिलॉन नॉट का की विमान वाली। ये हर साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर साल इससे एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और बीमा लगभग 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की मान की बात करें तो 1/4, चूंकि हम जानते हैं कि 1/4 का एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हम लोग को पता होता है, ठीक है। मात्रक को नहीं लेते हैं, मात्रक को छोड़ते हैं, मात्रक बाद में लगा देंगे, क्योंकि हमें पता हो चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। बीमा की बात करें, एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है वो होती है m पे -1 l पे -3 t पे 4 A2, अभी हमने निकाला इसको, ठीक है। तो देखिए इसे हम करने वाले हैं, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। तो होने वाला क्या है 9 × 10⁹ to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये और ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, देखिए करेंगे 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ बराबर 1, ये दोनों राशि गुणे में है। इसको हम जब इधर रिप्लेस करेंगे तो ये इसका चला जाएगा, इसके भागे में चला जाएगा, ठीक है, पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 3.14 गुणे 9, सॉरी हाँ गुणे 9, 10 के पावर 9 है, प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा माइनस। इसका इसमें गुणा करने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट गुणा करेंगे 9 चौके 36,
1 गुणे 10 के पावर -9 बटे में 36 गुणे 3.14। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 113.2 आता है, इसको कर लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1 बटे में 113.2 गुणे 10 के पावर -9। इससे इसमें डिवाइड करने वाले हैं, भाग देने पर हमको प्राप्त होगा 0.000885 मान लीजिए, अप्रॉक्स में आता है ये वैल्यू मान, गुणे 10 के पावर -9। देखिए, जब हम अगर मान लीजिए कि हम 1000 लिखते हैं, तो जब कोई संख्या लिखते हैं तो इसके अंत में दशमलव होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो अगर दशमलव को हम बाईं तरफ खिसकाते हैं, अब अगर बाईं तरफ खिसकाते हैं तो 1 2 3, अगर अब 3 अंक दशमलव खिसकाते हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3। ठीक है, लेकिन अगर कोई संख्या इस तरीके से दी हो, तो अगर हम दशमलव को दाईं तरफ खिसकाते हैं तो ये घात जो होती है, इससे हम लिखना चाहें एक दशमलव को 1 2 3 दो अंक पे खिसकाएं तो ये हो जाएगा 5.3 गुणे 10 के पावर 1 2 -। ठीक, जब हम बाईं तरफ खिसकाते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, और जब दाहिनी तरफ खिसकाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पे हम 3 अंक खिसकाने वाले हैं, 3 अंक, क्योंकि एक हमें शांत संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो 1 2 3 अंक खिसकाने वाला है 8.85 इंटू, गलत हो रहा है क्या, 1 2 3 0.0, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 सॉरी, ठीक तो है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 अंक खिसकाने वाले हैं 1 2 3, तो 3 अंक खिसकाएंगे तो 9 3 हो जाएगा 12, 10 के पावर -12। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक मानने वाला है, तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। ये हो गया अपना मान, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, मान, बीमा और मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको लोग याद रखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक हम वैद्युत पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट की उपयोगिता रहेगी। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता, चूंकि विद्युत पढ़ेंगे तो विद्युतशीलता होगी, विद्युत एक स्थान से विद्युत का एक स्थान से स्थानांतरित होना, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, ये विद्युतशीलता कहलाती है। किसी माध्यम में कोई आवेश की जो तीव्रता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी इजीली पहुंच पा रही है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम विद्युतशीलता कहते हैं। तो चूंकि पूरा वैद्युत हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से, है ना, तो पूरे के पूरे वैद्युत में एप्सिलॉन का मान उपयोगिता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और बीमा समझ में आई होगी। अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब के सदिश निरूपण की। कूलम्ब का सदिश निरूपण जल्दी आएगा, कल अगली टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।